दोस्तों, आपने बनारस के बारे में सुना ही होगा। बनारस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जुनून है। यहाँ की नदियों में इश्क बहता है और हर गली में कहानियाँ छिपी हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी है बनारस शहर की। एक 16 साल का लड़का जिसका नाम प्रेम होता है। प्रेम छोटी कास्ट का था। प्रेम के पिता बनारस के घाट पर मृत शरीरों को जलाने का काम किया करते थे। प्रेम इनका इकलौता बेटा था। प्रेम बचपन से ही बड़ा चंचल स्वभाव का था। यह घर पर कभी टिकता नहीं था। जैसे माँ यशोदा कृष्ण के पीछे भागती थी, वैसे ही प्रेम के पीछे प्रेम की माँ भागती रहती है। जिस गली में प्रेम रहता था, उसी गली में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा जात की ब्राह्मण थी। राधा के पिता एक वरिष्ठ पंडित थे, जिनके सामने पूरा समाज झुकता है। प्रेम की जो माँ थी, इसी पंडित जी के यहाँ काम करती थी। घर पर बर्तन भी साफ करने जाती थी, तो प्रेम भी अपनी माँ के साथ राधा पंडित जी के घर पर जाता था। प्रेम राधा के घर पर जाता था, लेकिन कभी राधा का प्रेम से मुलाकात नहीं हुई। दरअसल राधा जिस स्कूल में पढ़ती थी, उसमें जो फीस थी बहुत ज्यादा होती है। फीस कुछ इतना ज्यादा होती है कि उसमें प्रेम की माँ का साल भर का खर्चा चल जाए। प्रेम की माँ चाहती थी कि मेरा एक ही बेटा है, तो मैं भी उसे अच्छे से पढ़ाई करा सकूं। उसकी इतनी औकात नहीं होती है कि उस स्कूल में दाखिला करा सके। तभी उसने राधा के पिता पंडित जी से विनती करती है कि मेरे बेटे का भी उसी स्कूल में दाखिला मिल जाए। दोस्तों, पंडित जी होते हैं, उनका पूरे शहर में चलती थी, तो उसने प्रेम का उसी स्कूल में दाखिला करवा देते हैं और उसकी फीस भी माफ करवा देते हैं। अब प्रेम भी उसी स्कूल में जाने लगा जहाँ राधा पढ़ती थी। दोनों एक ही कक्षा में थे, एक ही क्लास में पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ भी राधा और प्रेम की कभी मुलाकात नहीं होती। दरअसल प्रेम बैक बेंचर था, हमेशा सबसे पीछे बैठता था, जबकि राधा हमेशा आगे बैठती थी। कुछ महीने गुजर जाता है। एक दिन स्कूल में फंक्शन आता है जिसमें एक ड्रामा होना था। प्रेम जो है बचपन से ही फिल्मों का शौकीन था। उसे एक्टिंग अच्छी लगती थी। टीचर बच्चों से पूछती है, बच्चों स्कूल में एक फंक्शन होने जा रहा है जिसमें एक ड्रामा होगा। आप में से कौन-कौन भाग लेना चाहता है? जिसको भी भाग लेना है वो अपना हाथ ऊपर करे। जैसे ही टीचर ने कहा, प्रेम सबसे पहले हाथ ऊपर कर देता है। उसके बाद और सारे बच्चे हाथ ऊपर करते हैं, लेकिन राधा ने हाथ ऊपर नहीं करती है। तो राधा की एक फ्रेंड ने कहा, आखिर क्या बात है राधा, तू भी अपना हाथ खड़ा कर ले। ड्रामा करने में मजा आता है, लेकिन राधा मना कर देती है। शायद उसे लगता है कि ये सब समय की बर्बादी है। अगले दिन रिहर्सल की है। प्रेम की एक्टिंग देखकर मास्टर जी ने उसे लीड रोल दे देती है। प्रेम कृष्ण का रोल कर रहा था। राधा का रोल क्लास की एक सहपाठी लड़की कर रही थी, जो कि राधा की दोस्त थी। रिहर्सल के दौरान उस लड़की से प्रेम की दोस्ती हो जाती है। प्रेम को उसने राधा के बारे में बताती है, लेकिन प्रेम जो है उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। कुछ दिन बीत जाता है, वह लड़की बीमार पड़ जाती है। रिहर्सल में वह आ नहीं पाती। रिहर्सल शुरू होने में 10 दिन बचे थे। अब मास्टर जी राधा से अनुरोध करते हैं कि वह अपनी दोस्त की जगह राधा का रोल कर ले। हालांकि उसका नाम भी राधा होता है। राधा मना नहीं कर पाती है और हाँ कर देती है। अब राधा और प्रेम साथ में ही रिहर्सल करने लगते हैं। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। तो प्रेम राधा से कहता है, मैं तुम्हारे घर आता जाता रहता था। राधा कहती है, हाँ मैंने कभी कभी तुम्हें घर में देखा है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगती है। अब प्रेम क्लास में सबसे पीछे नहीं बल्कि राधा के साथ आगे बैठने लगता है। रिहर्सल प्ले होता है, दोनों बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, खूब तारीफें मिलती है और कई टॉफियां भी। अब प्रेम रोज राधा के घर भी जाने लगता है। साथ खाते हंसते बातें करते वक्त गुजरता गया। दिन महीने और साल बीत गए। अब दोनों कॉलेज में थे, लेकिन अभी भी वैसे रहते हैं जैसे कि स्कूल में थे। राधा जो है पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। हालांकि राधा पहले से ही खूबसूरत थी। राधा को देखकर कॉलेज के सारे लड़के उसके पीछे घूमते थे। इस तरह से जब प्रेम उन लड़कों को देखता है, उसे गुस्सा होता है। कई बार तो वह उन लड़कों से लड़ाई भी कर लेता है। राधा को भी कहीं न कहीं पता हो जाता है कि प्रेम उसे पसंद करता है। हालाँकि
प्रेम ने कभी भी राधा से प्यार करने का कोई ज़िक्र नहीं किया था। राधा जानबूझकर अब लड़कों को भाव देने लगती है, जिससे प्रेम और जले। प्रेम से अब रहा नहीं जा रहा था। आखिरकार उसने अब तय कर लिया कि परिणाम चाहे जो भी हो, अब मैं सब कुछ राधा को बता दूंगा। उस दिन राधा को रोज की तरह स्कूटी पर बैठाकर छोड़ने जा रहा था, तभी रास्ते में स्कूटी रोक देता है। स्कूटी रोकता है तो राधा कहती है, क्या हुआ, स्कूटी क्यों रोकी? अब प्रेम डरते हुए कहता है, राधा तुम्हें कुछ बताना है। राधा कहती है, क्या बताना है, बताओ ना। तो प्रेम कहने लगता है, मैं जब पहली बार तुम्हें रिहर्सल में देखा, तभी से तुम मुझे अच्छी लगती हो, और मुझे बुरा लगता है जब कोई लड़का तुम्हारे आसपास होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के साथ घूमो। ये बात जब राधा सुनती है तो कहती है, क्यों, इसमें तुम्हारी क्या दिक्कत है? प्रेम कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बचपन से आज तक मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, और तुम सिर्फ मेरी हो। आई लव यू राधा। ये सुनकर राधा हंसने लगती है, कहती है, गधे, मैं कब से वेट कर रही थी। मैं, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं था? मुझे तो कॉलेज में सब पता था कि तू मुझसे प्यार करता है। तूने बताया क्यों नहीं अब तक? प्रेम कहता है, मुझे डर लग रहा था। राधा कहती है, बेवकूफ, इतने हिंट दिए मैंने तुझे, लेकिन तू समझ ही नहीं पा रहा था। मैं भी तुझसे बचपन से प्यार करती हूँ, बस तेरे बोलने का इंतजार कर रही थी। प्रेम कुछ बोल नहीं पाता, तभी राधा ने जोर से गले लेती है, और फिर दोनों किसी और दुनिया में खो जाते हैं। दोनों हमेशा कहीं भी आते जाते थे तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमते थे। स्कूटी पर राधा प्रेम से चिपक कर बैठती थी। कई बार दोनों को लोग घूमते हुए देख लेते हैं। बात अब पूरे गांव में फैल जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक एवं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। गांव में फैली ही थी। राधा के घर भी बात पहुंच जाती है तो राधा के पिता पंडित जी बहुत नाराज होते हैं। नाराज इसलिए होते हैं क्योंकि प्रेम जो है वह छोटी कास्ट का था। ये बात पंडित जी की इज्जत का सवाल था। राधा को खूब मारते हैं, घर में बंद कर देते हैं। इधर प्रेम के घर बंगों को भेजकर प्रेम के पिता को भी बुरी तरह मारते हैं, घर पर तोड़ फोड़ करते हैं। इसी दिन से राधा का कहीं आना जाना बंद हो जाता है। एक दिन प्रेम के पास राधा की एक दोस्त आती है, एक पर्ची प्रेम को देती है। वह पर्ची राधा भेजी थी। उसमें लिखा था, प्रेम, हमारे प्यार को हमारे घर वाले कभी स्वीकार करेंगे नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। हम दोनों कहीं भाग चलते हैं और शादी कर लेते हैं। तुम आज रात 12 बजे काली माँ के मंदिर के पास आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। प्रेम के खुशी का ठिकाना नहीं था। वह सोचता है यह पर्ची राधा ने भेजी है। वह 12 बजे मंदिर पहुंच जाता है और चारों तरफ राधा को ढूंढने लगता है। आवाज भी लगाता है, राधा, राधा तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया। लेकिन तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो वही लोग थे जो प्रेम के घर गए थे, उसके पिता को मारे थे। वो सब कहते हैं ये सब पंडित जी की चाल है, उन्हीं ने पर्ची लिख कर भेजा था। पकड़ने के बाद प्रेम को बहुत मारा, उसके हाथ पांव तोड़े और फिर उसके पेट में छुरा भोंक कर हत्या कर दी। मरते वक्त भी प्रेम बस राधा का नाम ले रहा था। सुबह-सुबह प्रेम की माँ घर के बाहर ज़ोर-ज़ोर रो रही थी, मार दिया मेरे इकलौते बेटे को, इसी ब्राह्मणों ने मेरे बेटे को मारा है। राधा सुनती है तो उसे यकीन नहीं हुआ। फिर वह छत से देखा कि प्रेम की लाश के पास बैठी बेहाल होकर रो रही है। चारों ओर भीड़ जमा हो जाती है। राधा यह सब देखती है तो वह भागते हुए वहां जाने लगती है, लेकिन पंडित जी ने दरवाजा बंद करवा देते हैं। अब राधा उस कमरे में अकेली थी। वह जोर-जोर से रो रही थी, उसके दिल पर भारी बोझ था। उसे लग रहा था कि प्रेम की वजह मैं ही हूँ। फिलहाल उसने फैसला किया कि उसके बिना जीने का कोई मतलब नहीं। उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। राधा और प्रेम की मौत के बाद लोग पंडित जी के खिलाफ हो जाते हैं। उनके घर के बाहर भीड़ जमा हो जाती है और नारे लगाने लगे, प्रेम और राधा को इंसाफ दो, इंसाफ दो।
पुलिस आती है और पंडित जी को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। प्रेम और राधा का जनाजा एक साथ उठाया जाता है। पूरा गांव उनके अंतिम संस्कार में शामिल होता है। दोनों का अंतिम संस्कार साथ होता है। इस तरह से उनकी प्रेम कहानी अमर हो चुकी है। धर्म और जात के नाम पर हम इंसान अक्सर इंसानियत को भूल जाते हैं। भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाया था, लेकिन इन्हीं इंसानों ने उस बनाने वाले को बाँट दिया। यह कहानी हमें सिखाती है, प्रेम को समझना और उसका सम्मान करना ही सच्चे मानव का धर्म है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, सिर्फ आपको सजग करना, सतर्क करना है।